रख हौसला को मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं फिर वाला स्वागत करता हूँ आपका ईवीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका मैथ चैप्टर 2 बहुपद के जो प्रश्नावली 2.2 है वो आज हम बताने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने दोस्तों आपको प्रश्नावली 2.1 बताया था, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको प्रश्नावली 2.2 बताने वाला हूँ। तो दोस्तों प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो आपका कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। यानी कि दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो दोस्तों ये कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम आपका पहला लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे दोस्तों पहले हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। दोस्तों बहुपद क्या होते हैं हमने आपको बताया था। तो बहुपद का एक दोस्तों फार्मूला होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। जहां पे दोस्तों ये आपका फार्मूला अप्लाई होता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। पहले दोस्तों जब आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, दूसरा एक्स है, ये आपका सी नंबर है। तो ये दोस्तों आपका एकदम फिट बैठ जा रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, जो आपका सी नंबर यानी कि आपका जो लास्ट वाला है इसका गुणा हमें पहले वाले में करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे x है तो a का मान कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे a का मान 1 माना जाता है। तो दोस्तों 8 का गुणा जब 1 में कर लेंगे तो आपका वही संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा 8। तो दोस्तों अब 8 के हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये 2 से जाएगा, आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 8 के गुणनखंड आपके कितने प्राप्त हुए, 2 गुणे 2। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, अब दोस्तों हमें करना ये होता है जो आपकी बीच वाली संख्या है, यानी कि जो b का मान है, ये b का मान हमें लाना होता है। तो ये b का मान हम कैसे लाएंगे, जोड़ने या घटाने पर दोस्तों हमें कितना प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है -2। यानी कि दोस्तों ये जो गुणनखंड आए हैं इसमें से हमें ऐसी संख्या बनानी है जिसे जोड़ने या घटाने पर -2 प्राप्त हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आपका 4 प्राप्त हो जाएगा और दूसरी आपकी संख्या 2 हो जाएगी। तो आपका 4 और 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आप प्लस माइनस का हम देख लेते हैं। पहले तो हम जोड़ के देखेंगे, 4 + 2 आपका कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। तो जोड़ने पर तो ये संख्या में प्राप्त नहीं हुई। अब हमें क्या करना है, अब हटाकर देखेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें लाना है -2, यहाँ पे आपका आ रहा है +2। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये जो 4 है इसे हम लेंगे माइनस का और जो आपका 2 है इसे ले लेंगे प्लस का। तो यहाँ पे ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2। तो दोस्तों ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो आपके बहुपद कौन से आए, यानी कि आपकी कौन सी संख्या है, -4 और +2, ये हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लिखेंगे आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही उत्तर आएगा। उसके बाद दोस्तों -2x की जगह पर पहले हम लिखेंगे -4x। फिर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2x, फिर दोस्तों आपका है माइनस का 8। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, अब दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे, लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर -4x और 2x -8 में से लेंगे कॉमन। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1x, फिर आपका माइनस और x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 4। तो दोस्तों ये आपका x कॉमन ले लिया तो अंदर आपका आया x -4। अब दोस्तों इसी प्रकार से इसमें हम कॉमन लेंगे तो इसमें दोस्तों आपका केवल 2 कॉमन आएगा, वो भी प्लस का। तो जब +2 कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर आपका 2 चक्कू 8 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 4 भाग जाएगा। तो दोस्तों अब हमेशा ध्यान रखना आपकी जो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमेशा सेम आएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये आपका जो x, उसके बाद दोस्तों ये जो कॉमन लिया था +2, इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इन दोनों में से 1 उतार लेंगे, यानी कि x माइनस आपका 4 हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें निकालना है शून्यक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक निकालने पर
पर। तो दोस्तों शून्य निकालने पर तो शून्य कैसे निकालेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 एक बार रख देंगे, फिर आता x माइनस 4 बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि हमें शून्य निकालना है तो हम 0 के बराबर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे x प्लस यानी कि आपका प्लस 2 है, उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें भी यही करेंगे, x बराबर ये -4 है, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें दो शून्य प्राप्त हो गए हैं, पहला शून्य का आपका -2 प्राप्त हुआ और दूसरा आपका 4 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हमें आगे क्या करना है, अब दोस्तों आगे हमें निकालना है इनका योग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोला है ना कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, तो संबंध हमें निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल। तो दोस्तों शून्य हमें कौन कौन से प्राप्त हुए, पहला शून्य प्राप्त हुआ -2, उसके बाद दोस्तों दूसरा प्राप्त हुआ +4 यानी कि आपके 4। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका लगेगा प्लस। अब दोस्तों इनका योग कर लेंगे तो आपका यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 4, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो आपका यहाँ पे प्लस आएगा। तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया, आपका 2 आ गया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों पहला शून्य कौन सा था, आपका था -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। फिर दोस्तों गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे गुणा। उसके बाद दोस्तों आपका लिखा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आपका 4, क्योंकि ये दूसरा शून्य है। जब दोस्तों इनका गुणा करेंगे तो आपका 4 दूनी 8 यानी कि -8 आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, जांच करने पर। अब दोस्तों सत्यता की जांच कैसे होगी, दोस्तों यही आपका यहाँ पे फॉर्मेट लगेगा, जो स्ट्रक्चर है यही यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है, ax² प्लस bx और उसके बाद प्लस c। तो दोस्तों आपका बहुपद क्या दिया गया है, आपका बहुपद है x², उसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है -2x, फिर आपका -8। तो दोस्तों इसमें a का मान कितना दिया गया है, आपका a का मान दिया गया है 1। उसके बाद दोस्तों b का मान कितना दिया गया है, b का आपका मान है -2। फिर आपका c का मान कितना है, c का मान आपका है -8। अब दोस्तों यहाँ पे आपका फॉलो होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपदों का योग, पदों का योग। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपदों का योगफल। दोस्तों आपके ये बहुपद दिए गए थे और ये आपके शून्य का आए थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपदों का योगफल। बहुपदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। पदों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो दोस्तों यहाँ पे b का मान कितना दिया गया है, -2। तो यहाँ पे सूत्र का माइनस पहले लिख लेंगे, फिर b का मान आपका है -2। उसके बाद दोस्तों a का मान कितना है, a का मान आपका 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बहुपदों का योगफल और शून्यकों का योगफल आपका 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया। ये दोस्तों आपका प्रूफ हो गया ना। उसके दोस्तों हमें क्या करना है, बहुपदों का गुणनफल निकालना है, बहुपदों का गुणनफल। तो दोस्तों बहुपदों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, φ/a। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा φ/a। तो φ का मान दोस्तों क्या दिया गया है, φ का मान दिया गया है -8। उसके बाद दोस्तों a का मान कितना दिया गया है, a का मान दिया गया है 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फाइनली आंसर आ जाएगा -8। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बहुपदों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल आंसर सेम आया, -8। तो ये दोस्तों आपकी सत्यता की जांच हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपका हल करते हैं, यानी कि शून्यकों का गुणनफल शून्य निकालते हैं। तो दोस्तों एक बार इसे फिर से समझाया दे रहे हैं, आप समझ लीजिए।
दोस्तों हमें प्रश्न में बोला गया है कि शून्यक निकालना है और शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये दिया गया है प्रश्न दोस्तों आपका ये स्ट्रक्चर पर लगता है ax² + bx + c। तो पहले तो दोस्तों हमें ये चेक करना होता है इस फॉर्मूले में आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों आपका ये देखो उल्टा दिया गया है, तो इसे हमें इस फॉर्मूले में बनाना होता है। तभी दोस्तों इसकी जांच पहले ही हम कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, दोस्तों इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें दोस्तों आपकी जो फ्री का मान है यानी कि लास्ट वाली संख्या का गुणा हम पहली वाली संख्या से करेंगे, जितना मान आएगा उनके हम निकालेंगे गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गुणनखंड निकाल के आपको बता दिया था। तो हमें क्या कौन सी संख्या प्राप्त हुई थी, तो हमें संख्या प्राप्त हुई थी -4 और +2। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका x² उतार लिया जाएगा, फिर -2 की जगह पे हम लिखेंगे -4x + 2x। ये दोस्तों क्यों आया, जब दोस्तों इनका हम -4 और +2 जब इनका घटाएंगे तो आपका -2x आ जाएगा। तो वही संख्या दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है। फिर दोस्तों इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इसमें दोस्तों आपका x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x - 4 हो जाएगा। इसमें आपका +2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x - 4 आ जाएगा। अब दोस्तों x + 2 एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब दोस्तों हमें प्रश्न में बोला है कि शून्यक निकालना है, तो हमें निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमें शून्यक निकालने पर इन दोनों को 0 के बराबर कर देना होता है। तो दोस्तों x + 2 = 0 हो जाएगा, फिर आपका x - 4 = 0 हो जाएगा। अब दोस्तों x प्लस आपका यहाँ +2 है, इधर आएगा -2 हो जाएगा, तो x बराबर आपका -2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे x - 4 = 0 है, तो आपका ये -4 है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x = 4 हो जाएगा। ये दोस्तों हमें प्राप्त हो गए शून्य का। अब दोस्तों हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो पहला शून्य हमें प्राप्त हुआ -2 और दूसरा प्राप्त हुआ 4। तो दोस्तों योगफल का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे हम -2 + 4 कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे +2 आ जाएगा आंसर। फिर दोस्तों शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है, तो -2 × 4 यानी कि आपका पहला आया है शून्यक -2, दूसरा आया है 4। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो इनका जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -8। अब दोस्तों प्रश्न में बोला है कि सत्यता की जांच करना है, तो हमें सत्यता की जांच करना है। यही दोस्तों आपका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे हम मान लिख लेंगे, आपका a का मान 1 दिया गया है, b का मान -2 दिया गया है और c का मान -8 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपदों का योगफल। बहुपदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो दोस्तों यहाँ पे b का मान आपका दिया गया है -2, तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न वाला माइनस यहाँ पे हम उतार लेंगे, तो आपका यहाँ पे माइनस प्लस होके वहां पे 2 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बहुपदों का गुणनफल निकालना है, तो उसका सूत्र होता है c/a। c का मान आपका दिया गया है -8, a का मान दिया गया है 1, जब इनका भाग करेंगे तो आपका -8 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का योगफल +2, तो बहुपदों का योगफल +2। यहाँ पे बहुपदों का गुणनफल -8, शून्यकों का गुणनफल -8। ये दोस्तों आपका सेम आ रहा है, तो ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आपका दूसरा नंबर देख लेते हैं। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर दोस्तों आपका दिया गया है कि 4f² - 4f + 1। इसे दोस्तों हमें शून्यक निकालना है। इसके दोस्तों हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ये क्या लिखा है, 4f² - 4f + 1। उसके बाद दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है, दोस्तों वही पहले स्ट्रक्चर हमें देखना है कि स्ट्रक्चर ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आपका लिखेंगे ax² + bx और प्लस आपका c। तो दोस्तों देखो यहाँ पे x की जगह पे यस दिया गया है, उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो चर है, यहाँ पर भी चर है और यहाँ पर अचर है, तो ये दोस्तों आपका एकदम फार्मूला एकदम फिट बैठ का है, तो ये दोस्तों आपका सही है। उसके दोस्तों अब हमें क्या करना होता है, अब दोस्तों हमें करना ये होता है, जो पहली वाली संख्या यानी कि c का मान जो है वो पहली वाली संख्या a पे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर दोस्तों हमें 4 प्राप्त हुआ। अब हमें निकालना है गुणनखंड। तो दोस्तों 4 के गुणनखंड हम यहाँ पे निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 यानी कि आपका 2 × 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इन दोनों को जोड़ने
यह घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें प्राप्त करना है -4। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों को जोड़ना या घटाने पर हमें -4 लाना है। तो दोस्तों पहले इन्हें हम जोड़ के देखेंगे तो 2 + 2 ये आपका 4 तो आ रहा है, लेकिन हमें क्या लाना है, हमें लाना है -4। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे -2 और -2। तो यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -4। तो दोस्तों पहला हमें संख्या कौन सी प्राप्त हुई, -2, दूसरी भी -2 प्राप्त हुई। अब दोस्तों यहाँ पे हम फिट कर देंगे, आपका ये पहला वाला ऐसे उतारा जाता है, तो यहाँ पे 4f²। अब दोस्तों -4f की जगह पे हम लिखेंगे -2f। उसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है -2f, फिर दोस्तों +1 हम उतार लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, अब दोस्तों हम लेंगे कॉमन। इसमें दोस्तों हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा, तो इसमें हमें 2f कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम 2f कॉमन ले लेंगे। आपका यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा आपका केवल f और यहाँ पे माइनस आपका 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें हमें क्या कॉमन लेना है, अब दोस्तों इसमें हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे हम लेंगे -1 कॉमन। तो दोस्तों आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2f आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमेशा सेम आएगी। तो ये संख्या आपकी सेम आ गई। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2f, यानी कि ये जो कॉमन लिया है, ये जो कॉमन लिया है एक तरफ ले लेंगे, तो आपका 2f - 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, उसके बाद 2f - 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न में बोला है कि शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर। तो दोस्तों शून्य कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि शून्य के बराबर कर देंगे। तो आपका 2f - 1 बराबर 0 और इधर 2f - 1 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे 2f बराबर जब लिखेंगे, ये -1 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों ये 2 यहाँ पे गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो f बराबर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसी में भी यही होगा, यहाँ पे 2f बराबर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे f बराबर ये गुणन है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए, पहला शून्यक प्राप्त हुआ 1/2, दूसरा भी शून्यक 1/2 ही प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल कितना आया है, पहला आपका शून्य का आया है 1/2, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्या आया है 1/2 आया है। योगफल का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, बराबर आपका 1 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आपका यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि शून्यकों का योगफल आपका 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों गुणनफल का आपका क्या हो जाएगा, आपका पहला शून्य का 1/2 गुणे 1/2, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2, 4। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल 1/4 और शून्यकों का योगफल आपका 1 आया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला आपका वही लगेगा, ax² प्लस bx और आपका प्लस c। आपका यहाँ पे बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है 4f², उसके बाद -4f, उसके बाद प्लस का आपका 1। तो दोस्तों यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान आपका 4 है, b का मान आपका -4 है और आपका c का मान 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है बहुपदों का योग। तो दोस्तों बहुपदों का योगफल आपका कितना दिया गया है, तो आपका सूत्र होता है -b/a। तो दोस्तों यहाँ पे b का मान कितना है, -4, तो आपका पहले सूत्र वाला माइनस लगाएंगे, फिर -4 लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों a का मान आपका 4 दिया गया है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 आ जाएगा, तो आपका 4 एकम 4। तो यहाँ पे आपका बहुपदों का योगफल 1 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे बहुपदों का योग 1 आया है और यहाँ पे शून्यकों का योगफल भी 1 आया है, तो दोस्तों सेम आया है ना, तो यही आपका सत्यता की जांच हो गया है। अब दोस्तों हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, यहाँ
यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपदों का गुणनफल, बहुपदों का गुणनफल तो बहुपदों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, फ्री अपान ए। तो फ्री का मान दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, 1, और ए का मान कितना दिया गया है, 4। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, 1/4। तो दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 आया और बहुपदों का गुणनफल भी 1/4 आया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सत्यता की जांच भी कर दी। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बड़े ही सिंपल है। उसके बाद दोस्तों अब आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है। तीसरा नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे है (6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें वही आता स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो ax² प्लस आपका यहाँ पर bx और आपका प्लस का c। अब दोस्तों हमें चेक करना है कि ये आपका स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपका ax² है, यहाँ पे 6x² है, ठीक है, ये एकदम सही है। फिर दोस्तों आपका प्लस bx है, इसमें दोस्तों देखो bx का मान आपका यहाँ पे तीसरे में दिया गया है। तो दोस्तों इसे हमें क्रम में लिखना होता है। तो पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x²। फिर दोस्तों आपका bx है, तो यहाँ पे bx का मान है -7x। फिर प्लस आपका यहाँ पे दिया गया है माइनस के 3, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आएगा -3। ये दोस्तों आपका सही क्रम में अब आया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों ये वाली संख्या यानी कि a का मान और c का मान के हमें गुणा करना है। तो आपका जब दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 36 18 आ जाएगा। तो दोस्तों 18 के अब हमें निकालना है गुणनखंड। तो दोस्तों ये 2 से जाएगा और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, ये 3 से जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आया 2 × 3 × 3। ये दोस्तों हमें प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हमें ऐसी दो संख्या बनानी है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें -7 प्राप्त हो। ये दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे -3 नहीं बनाना है, आपको बनाना है -7, क्योंकि हमें b वाला बनाना होता है ना। तो b का मान आपका -7x है, तो हमें क्या बनाना है, -7। तो दोस्तों -7 कैसे बनेंगे, पहले तो दोस्तों इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, और 6 जोड़ने पर आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका बनेगा नहीं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका 3 तरफ 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका 2 बचेगा, तो 9 में से आपका 2 जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें क्या लाना है, हमें लाना है -7। तो दोस्तों इसे हम -7 कैसे बनाएंगे, दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -9 और यहाँ पे लिखेंगे +2। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। बड़ी संख्या के आगे आपका माइनस का चिन्ह है, तो -7 आपका आ जाएगा। तो दोस्तों पहली संख्या हमें प्राप्त हुई -2 और दूसरी प्राप्त हुई +2। तो दोस्तों हमें छोटी वाली संख्या पहले लिखनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, आपका 6x² वही रहेगा, तो 6x²। फिर दोस्तों आपका दूसरी संख्या है यानी कि प्लस के आकर 2x है। फिर दोस्तों आपका है -9x। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट वाला है -3। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें लेना है कॉमन। तो दोस्तों इसमें हमें लेना है कॉमन। इसमें दोस्तों हमें 2x कॉमन दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पे ले लेंगे आपका 2x। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3, यहाँ पे 1x, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें कॉमन लेना है, तो इसमें दोस्तों हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें दोस्तों हम -3 कॉमन ले लेंगे। तो आपका 3 तरफ 9 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3x। उसके बाद दोस्तों ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमें प्राप्त हुआ। और हमेशा दोस्तों आपको ये देखना है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपकी सेम आएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 2x और -3 एक ब्रैकेट में और 3x + 1 एक ब्रैकेट में करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कर लेंगे, आपका यहाँ पे लिखेंगे 2x और -3। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है 3x + 1। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शून्यक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक निकालने पर
तो दोस्तों शून्य कैसे निकालेंगे? शून्य निकालने के लिए इन्हें हमें जीरो के बराबर करना होता है, यानी कि शून्य के बराबर करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे 2x उतार लेंगे, ये माइनस 3 है, उधर जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x बराबर ये 2 गुणन है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 3/2 आ गया। अब दोस्तों इसी में भी यही करना है, 3x बराबर ये प्लस 1 है, इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 गुणन है, इधर आएगा 1/3 हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों दो शून्य कौन से प्राप्त हुए? पहले तो दोस्तों हमें पहला शून्य प्राप्त हुआ 3/2, दूसरा शून्य प्राप्त हुआ 1/3, यानी कि माइनस के 1/3। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है? अब दोस्तों हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल हम कैसे निकालेंगे? पहला आपका शून्य दिया गया है 3/2, और दूसरा दोस्तों आपका दिया गया है माइनस के 1/3। तो यहाँ पे माइनस के 1/3, यहाँ पे दोस्तों आपका योगफल का मतलब प्लस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों हमें क्या करना है? अब दोस्तों भिन्न का आपका योग बन चुका है, तो इसे दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो दोस्तों हमें हर समान करना होता है, यहाँ पे दोस्तों हम 3 से गुणा करेंगे, और दोस्तों हमें ऊपर भी करना होता है, यहाँ पे 2 से करेंगे तो ऊपर भी करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 तरफ 9 हो जाएगा, आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आपका यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7/6 आपका यहाँ पे आ जाएगा शून्यकों का योगफल। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में दोस्तों हमें क्या करना है? पहला शून्य प्राप्त हुआ 3/2, और फिर गुणा लगाएंगे, दूसरा प्राप्त हुआ माइनस के 1/3। अब दोस्तों इनका गुणा कर देंगे तो ऊपर का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का 1 से होगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। दूसरा ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे दोस्तों आपका -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है? हमें सत्यता की जांच। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर। सत्यता की जांच करने पर। तो दोस्तों सत्यता की जांच करने पर तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपदों का योग। बहुपदों का योगफल। तो दोस्तों बहुपदों का योगफल क्या हो जाएगा? सूत्र दोस्तों क्या होता है? सूत्र होता है -b/a। उसके बाद दोस्तों बहुपदों का हमें निकालना है गुणनफल। तो दोस्तों ये पहले हमें फार्मूला बनाना होता है। यहाँ पे a का मान आपका कितना दिया गया है? तो दोस्तों ऊपर पहले हम लिख लेंगे a का मान आपका यहाँ पे दिया गया है 6। उसके बाद दोस्तों b का मान कितना दिया गया है? b का मान दिया गया है आपका यहाँ पे -7, और आपका यहाँ पे c का मान दिया गया है -3। ये देखो दोस्तों यहाँ पे आपका ये वाला हमने ऊपर बनाया था, वो वाले हमें देखना है, ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है। तो a का मान आपका 6 दिया गया है, b का मान आपका -7 दिया गया है, और c का मान -3 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें b का मान रखना है, पहले सूत्र वाला माइनस लगाएंगे, फिर दोस्तों आपका b का मान दिया गया है -7। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे -7, और a का मान आपका दिया गया है 6। तो दोस्तों आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका माइनस प्लस 7/6 आपका 6 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुपदों का योगफल 7/6, और यहाँ पे शून्यकों का योगफल आपका कितना आया था? 7/6। तो दोस्तों सेम आया ना, ये हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? बहुपदों का गुणनफल। का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पे बहुपदों का गुणनफल हमें निकालना है। तो बहुपदों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। तो c का मान दोस्तों कितना दिया गया है? c का मान दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है -3,
और ए का मान दोस्तों आपका दिया गया है 6। तो दोस्तों 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो आपका -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बहुपदों का गुणनफल दोस्तों आपका -1/2 आया है और शून्यकों का गुणनफल -1/2 आया है, यानी कि आपका सेम आया है। तो दोस्तों ये आपका हो गया सत्यता की जांच। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब देखते हैं आपका चौथा नंबर। दोस्तों अब आपका हम देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है 4u², उसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है +8u। अब दोस्तों ये देखो दोस्तों आपका जो ax² + bx + c वाला फॉर्मूला था, यानी कि स्ट्रक्चर था, वो भी इसमें फॉलो होगा। लेकिन इसमें दोस्तों c का मान दिया नहीं गया है। तो दोस्तों यहाँ पे c का मान नहीं दिया गया है, तो मतलब कि c का मान 0 दिया गया है। तो दोस्तों इसे अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों इसे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, यानी कि 0 यहाँ पे c का मान है, तो 0 का जब 4u में करेंगे आपका 0 आ जाएगा, तो उसके गुणनखंड बनेंगे नहीं। तो दोस्तों इसे हम आपका डायरेक्ट रख लेंगे 0 के बराबर, यानी कि डायरेक्ट तो शून्य निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्य निकालने पर, शून्य निकालने पर। तो दोस्तों शून्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4u² + 8u बराबर आपका 0। जब दोस्तों इसे बराबर 0 कर देंगे, अब दोस्तों इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों हमें 4u कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 4u हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका u बचेगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, अब बराबर 0। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब दोस्तों 4u को एक बार 0 के बराबर रख लेंगे, फिर u + 2 को 0 के बराबर रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे 4u बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे u + 2 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे 4 आपका जो है ये गुणन है, उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो आपका u बराबर 0/4 हो जाएगा। तो u का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 4 का पहाड़ा 0 में करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, तो u का मान आपका 0 आ गया। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, आपका u बराबर u + 2 है, उधर जाएगा -2 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका u का मान -2 आया, यानी कि दोस्तों हमें पहला शून्य कौन सा प्राप्त हुआ, हमें पहला शून्य प्राप्त हुआ 0 और दूसरा प्राप्त हुआ -2। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, पहला आपका शून्य दिया गया है 0, उसके बाद प्लस लगेगा, दूसरा दिया गया है -2। तो दोस्तों जब 0 का इसमें हम करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपके यहाँ पे आ जाएगा -2। तो शून्यकों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, -2। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 गुणे -2, तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो दोस्तों गुणनफल हमें 0 प्राप्त हुआ और योगफल -2 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, जांच। सत्यता की जब जांच करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपदों का योगफल, बहुपदों का योगफल। तो दोस्तों बहुपदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मान रख लेते हैं। a का मान आपका दोस्तों कितना दिया गया है, a का मान दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है 4। उसके बाद दोस्तों b का मान कितना दिया गया है, b का मान दिया गया है +8, यानी कि आपके 8। उसके बाद दोस्तों c का मान क्या है, c का मान दिया नहीं गया है, तो c का मान आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप रख लेंगे, आपका माइनस लगा है तो पहले सूत्र वाला माइनस लिख लेंगे। फिर आपका b का मान दिया गया है 8, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। उसके बाद a का मान दिया गया है 4, तो दोस्तों यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपका यहाँ पे बहुपदों का योग कितना आ जाएगा, -2, और शून्यकों का योगफल -2। दोस्तों सेम आ गया ना, हो गई सत्यता की जांच। अब दोस्तों हमें यही तरह बहुपदों के गुणनफल की जांच करनी है। तो बहुपदों का गुणनफल,
तो बहुपदों का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सूत्र होता है सी अपान ए। तो सी का मान दोस्तों क्या दिया गया है 0, ए का मान आपका क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है 4। तो दोस्तों आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। तो दोस्तों गुणनफल आपका यहाँ पे दिया गया है 0 और शून्यकों का गुणनफल भी आया है आपका 0। तो दोस्तों ये आपकी हो गई सत्यता की जांच। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब आपका देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका 5वां नंबर दिया गया है कि सी स्क्वायर माइनस 15। अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपका ए का मान दिया गया है और आपका सी का मान दिया गया है, बी का मान नहीं दिया गया है। तो बी का मान आपका क्या हो जाएगा, बी का मान आपका 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब दोस्तों ये आपका भी उसी प्रकार डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य के निकालने पर, यहाँ पे लिखेंगे शून्य के निकालने पर। तो दोस्तों शून्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 15 बराबर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 करना होता है 0 के बराबर, तभी तो शून्य भी निकलेंगे। तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर बराबर ये माइनस 15 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों आपका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी बराबर अंडर रूट 15 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपको चीज बेसिक आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। इसमें दोस्तों क्या होता है, जब कोई भी चीज अंडर रूट में आती है तो वो प्लस और माइनस दोनों में आती है, यानी कि यहाँ पे प्लस अंडर रूट 15 भी होगा और माइनस अंडर रूट 15 होगा। तो एक बार दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा सी बराबर प्लस का अंडर रूट 15 और एक बार आपका आएगा सी बराबर माइनस का अंडर रूट 15। तो दोस्तों हमें दो शून्य प्राप्त हो गए, पहले तो ये प्राप्त हो गया और दूसरा आपका ये प्राप्त हो गया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, फिर सत्यता की जांच कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों योगफल क्या हो जाएगा, पहला आपका दिया गया है प्लस का अंडर रूट 15, फिर दोस्तों आपका यहाँ प्लस आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 15। तो दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 चला जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल कितना आ गया 0। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल। तो दोस्तों गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 15 गुणे माइनस का अंडर रूट 15। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, अब दोस्तों अंडर रूट 15 का जब गुणा होता है तो आपका क्या आ जाएगा, केवल 15 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 15 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणनफल क्या आ जाएगा, माइनस के 15 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो दोस्तों सत्यता की जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे बहुपदों का योगफल। बहुपदों का योगफल। तो दोस्तों बहुपदों का योगफल का सूत्र क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले मान रख लेते हैं, आपका ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दोस्तों इसके आगे 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। बी का मान दोस्तों क्या दिया गया है, बी का आपका मान नहीं दिया गया है, यानी कि आपका 0 दिया गया है। फिर आपका सी का मान हो जाएगा माइनस के 15। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस बी अपान ए है, तो दोस्तों ये आपका माइनस सूत्र वाला पहले लिख लेंगे, फिर बी का मान आपका 0 दिया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। फिर दोस्तों आपका ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 1। तो दोस्तों इनका जब भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों बहुपदों के योगफल का आंसर कितना आया 0 और शून्यकों का योगफल का कितना आया 0। तो आपकी सत्यता की जांच हो गई, आंसर सेम आ रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, बहुपदों का गुणनफल।
तो दोस्तों गुणनफल का सूत्र आपका क्या होता है, फी अपान ए होता है। तो दोस्तों फी का मान आपका कितना दिया गया है, फी का मान दिया गया है -15। फिर दोस्तों ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 1। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -15। तो दोस्तों आपका यहाँ पे बहुपदों के गुणनफल का आया है आंसर -15 और शून्यकों के गुणनफल का आंसर आया है -15। तो दोस्तों ये आपकी हुई सत्यता की जांच। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब दोस्तों आपका दे लिखते हैं 6वां नंबर। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर दोस्तों आपका दिया गया है 3x² माइनस x और माइनस के 4। अब दोस्तों ये आपका पहले जैसा लगेगा जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। तो दोस्तों इसमें पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे ax² प्लस bx, उसके बाद प्लस b। तो दोस्तों ये एकदम फिक्स बैठ रहा है। पहले देख लेते हैं x² x उसके बाद फी का मान। ठीक है दोस्तों, ये एकदम फिट बैठ रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, पहली वाली संख्या यानी आपका जो फी का मान दिया गया है इसका गुणा पहली वाली संख्या से करेंगे, जो आपका आएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों इनका जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 आपका हो जाएगा। तो 12 की यहाँ पे हम निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पे ये 2 से जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर पे ये 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों इनका गुणा करने यानी कि हमें 2 ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिनको घटाने या जोड़ने पर माइनस के 1 प्राप्त हो। यहाँ पे दोस्तों 1 माना जाता है तो हमें यहाँ पे माइनस का 1 प्राप्त हो। तो दोस्तों इनका गुणा करेंगे तो आपका 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 है। तो 4 में से जब ऐसे घटाएंगे तो आपका 1 तो आ रहा है, लेकिन हमें क्या लाना है, माइनस का लाना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम 4 को ले लेंगे माइनस और 3 को ले लेंगे प्लस का। तो ये दोस्तों आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बड़ी संख्या के आगे आपका माइनस है तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपकी पहली संख्या प्राप्त हुई माइनस की 4, दूसरी प्राप्त हुई प्लस के 3। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 3x² प्लस उसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है माइनस के 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस के 4x। फिर दोस्तों आपका है प्लस का 3x, फिर आपका यहाँ पे दिया गया है माइनस के 4। तो दोस्तों इसमें अब हमें लेना है कॉमन। तो इसमें दोस्तों हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों हमें कॉमन यहाँ पे x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम x कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस के 4। इसमें दोस्तों हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों प्लस का 1 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका 3x माइनस के 4 वही आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3x माइनस 4 3x माइनस 4 आपका सेम है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखाएंगे x और प्लस 1 एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, 3x माइनस 4 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है शून्य को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य के निकालने पर, शून्य के निकालने पर तो दोस्तों यहाँ पे शून्य के निकालेंगे तो इसे हमें 0 के बराबर करना होता है। तो यहाँ पे हमें x प्लस 1 बराबर आपका 0 कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये प्लस 1 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 1। आपका यहाँ पे 3x है माइनस 4 इधर है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 4 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 3 आपका गुणन है इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों पहला शून्य हमें प्राप्त हुआ माइनस के 1 और दूसरा शून्य का आपका प्राप्त हुआ 4/3। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें करना है शून्यकों का योगफल निकालना है, फिर गुणनफल निकालना है, फिर करना है सत्यता की जांच। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों योगफल निकालने के लिए इन्हें हमें जोड़ना होता है। दोस्तों इसमें हमें शून्यकों को जोड़ना होता है। तो दोस्तों पहला शून्य का आपका दिया गया है माइनस के 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1। दूसरा आपका दिया गया है 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4/3। अब दोस्तों भिन्न का आपका योग बन गया है, हमें करना है हर समान। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 1 माना जाता है, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे माइनस के 3 और प्लस के आपके 4 आ जाएंगे और नीचे आपका 3 आ जाएगा। तो माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो आपका यहाँ पे 1/3 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है गुणनफल। तो दोस्तों गुणनफल के बराबर हम लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे पहला आया है माइनस के 1, उसके बाद गुणा लगाएंगे और दूसरी संख्या आपका दिया गया है 4/3। तो दोस्तों इनका गुणा करेंगे तो आपका -4/3 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें करना है सत्यता की जांच। अब दोस्तों सत्यता की जांच करने के लिए आपका यहाँ पे बहुपदों का गुणनफल,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपदों का गुणनफल। तो पहले तो दोस्तों बहुपदों का योगफल, तो यहाँ पे हम बहुपदों का योगफल लिखेंगे। बहुपदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो दोस्तों यहाँ पे मान लिख लेंगे। ए का मान आपका कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 3। उसके बाद दोस्तों बी का मान देख लेते हैं। बी का मान आपका दिया गया है -1। उसके बाद दोस्तों आपका सी का मान दिया गया है -4। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का पहले सूत्र वाला माइनस लिख लेंगे। फिर दोस्तों आपका बी का मान है -1। उसके बाद दोस्तों ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है 3। तो दोस्तों आपका यहाँ पे प्लस का यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए का मान आपका 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुपदों का योगफल आपका 1/3 आया है और यहाँ पे शून्यकों का योगफल 1/3 आया है। तो दोस्तों आंसर सेम आ गया है, तो आपकी यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें गुणनफल का करना है सत्यता की जांच। तो गुणनफल का सूत्र आपका होता है c/a। तो c का मान दोस्तों कितना दिया गया है, c का मान आपका दिया गया है यहाँ पे -4 और a का मान आपका दिया गया है 3। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4/3। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर कितना दिया गया है, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल आपका -4/3 आया और यहाँ पे बहुपदों का गुणनफल -4/3 आया। तो दोस्तों आपका सेम आंसर आ गया। ये दोस्तों आपकी हो गई सत्यता की जांच। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दोस्तों अब आपका हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। आपके कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। बढ़ते हैं अगले अपने प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों आपका हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर दोस्तों आपका क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दोस्तों प्रश्न दूसरा आपका कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों इसमें अब हमें शून्य और गुणनखंड दिए गए हैं, इसमें अब हमें बनाना है बहुपद। तो दोस्तों इसे हम कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों ये बड़े ही सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के माध्यम से इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो हम पहला आपका लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद दोस्तों आपका पहला दिया गया है 1/4 -1। ये दोस्तों आपका दिया गया है। इसमें दोस्तों क्या दिया गया है, 1/4 आपका क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल। तो दोस्तों इसमें शून्याङ्कों का योगफल क्या दिया गया है, शून्याङ्कों का योगफल आपका दिया गया है 1/4। उसके बाद दोस्तों गुणनफल क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्याङ्कों का गुणनफल क्या दिया गया है, शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया है -1। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, बहुपद। तो दोस्तों बहुपद निकालने का एक सूत्र आपका होता है x² माइनस के ब्रैकेट में आपका लिखा जाएगा शून्याङ्कों का योगफल। उसके बाद दोस्तों ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका यहाँ पे आएगा x, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आएगा प्लस, फिर दोस्तों आपका ब्रैकेट में लिखा जाएगा शून्याङ्कों का गुणनफल। तो दोस्तों ये आपका सूत्र होता है कि x² माइनस शून्याङ्कों का योगफल x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। ये दोस्तों आपका एक सूत्र होता है, आप इसे याद कर लेना, कहीं पे आप इम्पोर्टेंट वाले में लिख लेना। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें दोस्तों आपके बहुपद ज्ञात हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका पहला यहाँ पे दिया गया है, तो पहला इसे हम फॉलो करेंगे आपका सूत्र। तो सूत्र में दोस्तों पहले लिखा है आपका x², तो यहाँ पे हम लिखेंगे x²। उसके बाद दोस्तों आपका लगा है माइनस, माइनस लगाएंगे। फिर दोस्तों आपका क्या है, शून्याङ्कों का योगफल। तो दोस्तों योगफल कितना दिया गया है, योगफल आपका दिया गया है 1/4। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 1/4। उसके बाद दोस्तों आपका लिखा है x, तो x लिखेंगे। फिर दोस्तों आपका प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे शून्याङ्कों का गुणनफल। तो दोस्तों गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल आपका है -1। तो दोस्तों यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे -1। अब दोस्तों यहाँ भी आप देखोगे तो ये आपका भिन्न के योग घटाना बन गया है। तो दोस्तों भिन्न के योग घटाना हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो दोस्तों आपके हर समान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 है, तो यहाँ पर 1 के नीचे आपका 4 नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे, तो आपको ऊपर भी 4 से गुणा
करना होता है। फिर दोस्तों इसमें भी हम यही करेंगे, नीचे जब 4 से करेंगे तो आपको ऊपर से ऊपर भी करना होता है। तो दोस्तों ऊपर भी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा 4x², फिर आपका माइनस है -1x का मतलब केवल एक x होता है, तो यहाँ पे हम 1 ना लिखकर केवल x लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 4 का गुणा 1 में होगा, आपका 4 आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम 4 आ जाएगा। अब दोस्तों अब हमें पूछ रहा है कि बहुपद, तो दोस्तों इसमें बहुपद क्या होगा, दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या होती है वही आपका बहुपद हो जाता है। तो आपका 4x² -x और -4, ये दोस्तों आपका हो जाएगा बहुपद। नीचे वाली संख्या से दोस्तों हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो नीचे वाली संख्या को हम इग्नोर करेंगे। आपका मेन आंसर यही आ जाएगा, यानी कि आपका बहुपद 4x² -x -4 हो जाएगा। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देख लेते हैं आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं सेकेंड नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बताया गया है कि √2, उसके बाद दोस्तों 1/3, इसे दोस्तों हमें बहुपद के रूप में लाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांकों का योगफल। तो दोस्तों पूर्णांकों का योगफल क्या दिया गया है, इसमें आपका पूर्णांकों का योगफल दिया गया है √2। उसके बाद दोस्तों आपका क्या दिया गया है, आपका यहाँ पे दिया गया है पूर्णांकों का गुणनफल। तो दोस्तों गुणनफल क्या दिया गया है, 1/3। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूर्णांकों का गुणनफल आ जाएगा 1/3। फिर दोस्तों सभी में आपका यही सूत्र लगेगा, x² माइनस पूर्णांकों का योगफल x प्लस पूर्णांकों का गुणनफल। तो दोस्तों आपके यहाँ पे x² है, तो x² यहाँ पे हम लिख लेंगे, आपका माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा है पूर्णांकों का योगफल। तो दोस्तों योगफल आपका कितना दिया गया है, आपका योगफल दिया गया है √2। उसके बाद दोस्तों आपका x है, तो x लिखेंगे। फिर दोस्तों आपका प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। फिर दोस्तों पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल आपका है 1/3। ये दोस्तों आपका 1/3 हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, वही दोस्तों आपकी कंडीशन आ गई, प्लस माइनस यानी कि आपका भिन्न का योग बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम हर समान करेंगे। आपको यहाँ पे 3 से गुणा होगा तो ऊपर भी आपको 3 से करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर भी आपका 3 से होगा तो ऊपर भी 3 से करना होगा। तो दोस्तों आपका फाइनली ये क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x²। उसके बाद आपका माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, √2 में होगा तो आपको यहाँ पे 3√2 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका x है तो x लिखा जाएगा। फिर आपका प्लस है तो +1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा 3, ये आपका पूरा एलसीएम ले लिया जाएगा। तो दोस्तों आपका फाइनली जो बहुपद बन के तैयार हुआ है वो क्या बना है, 3x² -3√2x। उसके बाद दोस्तों आपका +1। दोस्तों 3 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो दोस्तों आपका बहुपद आ गया है 3x² -3√2x +1। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आपका देख लेते हैं तीसरा नंबर। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है कि 0,5 0,5। इसे दोस्तों हमें बहुपद के रूप में सिद्ध करना है, यानी कि बहुपद ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका वही सूत्र सभी वही लगेगा। यहाँ पे पूर्णांकों का योगफल आपका क्या दिया गया है, आपका पूर्णांकों का योगफल 0 दिया गया है। फिर तो दोस्तों पूर्णांकों का गुणनफल आपका √5 दिया गया है। अब दोस्तों आपका फार्मूला वही लगेगा। तो आपका यहाँ पे हम फार्मूला के हिसाब से आपके मान रख दे रहे हैं। आपका x² है तो x² -1 वही उत्तर आता है। उसके बाद पूर्णांकों का योगफल, तो दोस्तों योगफल आपका कितना दिया गया है, 0। फिर आपका लिखा है x लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका प्लस है, प्लस लगेगा। फिर पूर्णांकों का गुणनफल, तो दोस्तों गुणनफल आपका √5 दिया गया है, तो आपका यहाँ पे √5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका x² आ जाएगा। अब दोस्तों n से हमें कोई मतलब नहीं, 0 से गुणा होगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका है प्लस √5। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे फाइनली x² प्लस √5 प्राप्त हो जाता है आपका बहुपद। ऐसे दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देख लेते हैं आपका चौथा नंबर। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं चौथा नंबर दोस्तों आपका दिया गया है 1,1।
तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या दिया गया है 1,1। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्णांकों का योगफल कितना दिया गया है, पूर्णांकों का योगफल दिया गया है 1। उसके बाद दोस्तों पूर्णांकों का गुणनफल भी आपका यहाँ पे 1 दिया गया है। दोस्तों आपका सूत्र वही लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फिर पूर्णांकों का योगफल आपका है 1, फिर आपका एक्स है तो एक्स आएगा, फिर प्लस आएगा, उसके बाद पूर्णांकों का गुणनफल भी आपका 1 दिया गया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा, फिर दोस्तों आपका एक का गुणा एक्स में करेंगे तो आपका एक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका फाइनली क्या आ जाएगा, वो पद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दोस्तों इस प्रकार हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है 1/4 माइनस, और दूसरा आपका दिया गया है 1/4। यानी कि पहला आपका दिया गया है माइनस का 1/4, दूसरा दिया गया है 1/4। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूर्णांकों का योगफल है माइनस के 1/4, फिर दोस्तों आपका पूर्णांकों का गुणनफल है 1/4। तो दोस्तों यही फार्मूला आपका लगेगा, इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। फिर दोस्तों आपका पूर्णांकों का योगफल, तो पूर्णांकों का योगफल आपका यहाँ पे है माइनस का 1/4। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिखेंगे। आपका गुणनफल दिया गया है 1/4। अब दोस्तों यहाँ पे हम हल कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और एक एक्स का गुणा जब एक्स से होगा तो आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा, अपान में 4 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे प्लस का 1/4 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी वही कंडीशन आ जाती है, प्लस और माइनस यानी कि भिन्न वाला आपका जोड़ आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम हक समान करेंगे, तो आपका यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम नीचे 4 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी करना होगा। तो दोस्तों फाइनली आपका ये क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों आपका प्लस x आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 4 आपका कॉमन आ जाएगा तो ये आपका नीचे हो जाएगा यानी कि एलसीएम। अब दोस्तों आपका फाइनली जो निकल के आता है वो आपका आता है 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1। नीचे से दोस्तों में मतलब नहीं होता है, आपका मेन यही निकल के आता है। तो ये दोस्तों आपका मेन बहुपद हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपका अब ये हम देख लेंगे 6 नंबर, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं छठा नंबर। छठा नंबर दोस्तों आपका यहाँ भी बताया गया है कि 4,1। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है 4,1। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्णांकों का योगफल आपका कितना दिया गया है, पूर्णांकों का योगफल दिया गया है 4। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है 1। तो दोस्तों आपका फार्मूला यही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद दोस्तों आपका पूर्णांकों का योगफल कितना दिया गया है 4। उसके बाद दोस्तों आपका x लिखा है, x लिखेंगे, प्लस का आपका पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल आपका दिया गया है 1। तो दोस्तों आपका फाइनली क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। ये दोस्तों आपका बन जाता है बहुपद। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। यहाँ पे दोस्तों आपकी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो जाती है। आपके सिलेबस में यानी कि बहुपद के सिलेबस में आपके 2 ही एक्सरसाइज दी गई थी, 2.1 और 2.2। तो दोस्तों 2.1 हमने करवा भी दी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन दिए गए थे, पहला और दूसरा। ये दोस्तों आपका बड़ा सिंपल और सूत्र के माध्यम से हमने आपको बता दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10 के 8 विषयों की तैयारी अच्छे से करवाई जा रही है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज इसको एक बार जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।